हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी को ग्रुप डाटा के लिए सॉल्व करना सीखेंगे। ग्रुप डाटा मींस जब भी हमारे पास टेबुलर फॉर्म में अवेलेबल डाटा मौजूद हो। तो ग्रुप डाटा के लिए हमने जिन फार्मूलाज को स्टडी करना है उनमें सबसे पहला फार्मूला है हमारे पास मीन इज इक्वल समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। मीडियन इज इक्वल एल प्लस एच बाय एफ n by 2 minus c. Quartiles denoted by qi and qi is equal l plus h by f I n by 4 minus c. Deciles denoted by di and di is equal l plus h by f I n by 10 minus c. Percentiles denoted by pi and pi is equal l plus h by f I n by 100 minus c. Mod is equal L plus Fm minus F1 plus Fm minus F2 multiply by H. Geometric mean is equal antilog of summation F log x over summation F, and harmonic mean is equal summation F over summation F of F over x. For positional averages, L is equal lower limit of the average class. Average class means median, quartiles, percentile, deciles और mod जिस भी क्लास में मौजूद होंगे उस क्लास की लोअर लिमिट L कहलाती है. H is equal size of the class interval of average class. उस क्लास जिसमें आपकी एवरेज मौजूद है उसके इंटरवल को या उसके डिफरेंस को हम H से डिनोट करेंगे. एंड F इज इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरेज क्लास. उस क्लास में मौजूद फ्रीक्वेंसी को F से डिनोट किया जाएगा. N इज इक्वल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी. समेशन F को हम यहाँ पर N से डिनोट करेंगे. एंड C इज इक्वल कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द एवरेज क्लास. आपकी एवरेज क्लास की जो प्रीवियस क्लास होगी उसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को C से डिनोट किया जाएगा. सो हेयर वी हैव वन एग्जाम्पल. फाइंड मीन, मीडियन, मॉड Q1, Q3, D8, P19, geometric mean, harmonic mean for the data given below. डाटा को सबसे पहले हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि अवेलेबल डाटा हमारे पास ग्रुप फॉर्म में है. ग्रुप फॉर्म मीन्स कि हमारे पास वन कॉलम फॉर क्लासेस और x की वैल्यूज़ का हो सकता है एंड सेकंड कॉलम f का होगा. तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कॉलम में क्लासेस गिवन है एंड सेकंड कॉलम में फ्रीक्वेंसीज. तो सबसे पहले हम मीन का फार्मूला देखेंगे. मीन के फार्मूले में हमें एफ का एक कॉलम कंस्ट्रक्ट करना होगा और एफ का कॉलम हम तभी जनरेट कर सकते हैं अगर हमारे पास एक्स मीन मिड वैल्यू का कॉलम मौजूद हो. तो सबसे पहले हमें फार्मूले की रिक्वायरमेंट के मुताबिक समेशन एफ चाहिए. समेशन एफ इज इक्वल 78. नाउ हम मिड वैल्यू या फिर एक्स की वैल्यूज कंस्ट्रक्ट करेंगे. एक्स बेसिकली हर क्लास की लोअर और अपर लिमिट को ऐड करने के बाद 2 पर डिवाइड करें तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी. तो हेयर 10 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल 12. अब सिमिलरली हम सेकंड मिड वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि 12 में हमारे पास जो क्लासेस के दरमियान में डिफरेंस है वो यहाँ पर 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 एंड 25 से 30 में देखा जाए तो 5 का डिफरेंस है. तो हम अपनी फर्स्ट मिड वैल्यू 12 में अगर 5 को ऐड करते हैं तो हमें सेकंड मिड वैल्यू मिल जाएगी विच इज़ इक्वल टू 17. एंड फर्दर हम अपनी तमाम एक्स की वैल्यूज़ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. एक्स की वैल्यूज़ के बाद हम नेक्स्ट कॉलम में एफ एक्स की वैल्यूज़ जनरेट करेंगे और एफ एक्स की वैल्यू हमें एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करके हासिल कर सकते हैं. और एफ एक्स की वैल्यूज़ को जब हम ऐड करेंगे तो समेशन एफ एक्स का आंसर मिलेगा विच इज़ इक्वल 1791. फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करने के बाद मीन का आंसर 22.96 मिल जाएगा. अगर हमें पोजिशनल एवरेजेस लाइक मीडियन, मॉड, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल, डिसाइल्स को कैलकुलेट करना होगा तो इस तरह के ग्रुप डाटा के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. क्लास बाउंड्रीज मीन अगर हमारे पास हर क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट सेम होगी तो ये क्लास बाउंड्रीज का डाटा होगा. तो यहाँ पर हमारे पास जो अवेलेबल एग्जाम्पल है उसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज अवेलेबल नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट 14 है और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट 15. तो यहाँ पर हमें ये हमारे पास अवेलेबल डाटा क्लास लिमिट्स हैं और क्लास लिमिट्स की मदद से हम क्लास बाउंड्रीज को कंस्ट्रक्ट करेंगे. तो क्लास बाउंड्रीज कंस्ट्रक्ट किस तरह से की जाती है, अगर हम अपनी हर क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट का डिफरेंस लें
और इस डिफरेंस को लेने के बाद हम उसको 2 पर डिवाइड करें तो जो भी अमाउंट हमें मिलेगी हम इस अमाउंट को अपर लिमिट में ऐड और लोअर लिमिट में माइनस करेंगे तो हमारे पास क्लास लिमिट्स क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट हो जाएंगी। और उसी तरह से CF का अगर हमने अपना कॉलम कंस्ट्रक्ट करना है तो CF के कॉलम के लिए फ़र्स्ट फ्रीक्वेंसी को हम एज इट इज़ लिखेंगे और उसके बाद फर्स्ट फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं तो सेकंड CF की वैल्यू मिल जाएगी और सो ऑन तमाम CF की वैल्यूज़ कंस्ट्रक्ट की जाएंगी। तो क्लास बाउंड्रीज़ की कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग अगर हमारी पहली क्लास की अपर लिमिट 14 और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट 15 है तो 15 में से 14 का डिफरेंस लेंगे और उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू 0.5 मिलती है। 0.5 तमाम लोअर लिमिट्स में अगर माइनस कर दी जाए तो लोअर क्लास बाउंड्रीज कंस्ट्रक्ट होंगी और अगर तमाम अपर लिमिट्स में ऐड की जाए तो अपर क्लास बाउंड्रीज कंस्ट्रक्ट होंगी। उसके बाद CF के लिए हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 5 एज इट इज लिखेंगे, 5 को 12 नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड करते हैं तो सेकंड CF 17 मिलेगी। 17 को नेक्स्ट F30 में ऐड करेंगे तो 47। सिमिलरली तमाम CF की कंस्ट्रक्शन के बाद जो लास्ट CF है वो समेशन F के बराबर आनी चाहिए। तो क्लास बाउंड्री और CF की कंस्ट्रक्शन के बाद नाउ हम मीडियन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो मीडियन के लिए जब हम मीडियन का फार्मूला लिखते हैं तो मीडियन का फार्मूला L + H/F n/2 - C। तो फार्मूले की कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहला स्टेप वो हमारे पास n/2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ n का मतलब समेशन F होगा। 78 को 2 पर डिवाइड करते हैं तो 39 वैल्यू मिलेगी। अब इस 39 वैल्यू को हमने CF में देखना है कि किस क्लास CF की कौन सी वैल्यू तक में ये वैल्यू फॉल करती है। तो अगर हम अपनी CF को देखते हैं तो 47 की काउंटिंग में हमारे पास ये 39 वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। तो 47 के सामने वाली हमारी जो क्लास है वो मीडियन की क्लास कहलाएगी। तो यहाँ L = 19.5, F = 30 और 47 से प्रीवियस CF को देखा जाए तो C = 17 होगा। तो फार्मूले में हम जब इनको पुट करेंगे तो फार्मूले में पुट करने के बाद 39 में से 17 निकालते हैं तो 22 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 30 से डिवाइड करते हुए 19.5 में अगर हम ऐड करते हैं तो फाइनल आंसर 23.17 मिलेगा। नाउ क्वार्टाइल्स अगर हमें कैलकुलेट करने हैं तो भी हमें यही 2 कॉलम रिक्वायर्ड होंगे, क्लास बाउंड्री और CF। तो QI का फार्मूला हमारे पास L + H/F in/4 - C होगा। तो अगर हमें लोअर क्वार्टाइल कंस्ट्रक्ट करना हो तो डिनोट किया जाएगा Q1 से। I की जगह 1 की वैल्यू लगाने से हमारे पास फार्मूला L + H/F n/4 - C होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले n/4 की वैल्यू निकालेंगे विच इज़ इक्वल 78 डिवाइडेड बाय 4 19.5 था आइटम। तो सिमिलरली हम इसको CF की वैल्यूज़ में देखेंगे कि कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये हमारे पास वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास 47 की CF की क्लास में ये मौजूद होगी। तो यहाँ पर लोअर वैल्यू 19.5, F की वैल्यू 30 और अगर इसी CF से प्रीवियस CF को देखा जाए तो C = 17 और यहाँ पर जो हमारी क्लास बाउंड्रीज़ हैं जिसे हम Q1 की क्लास बाउंड्रीज़ कहेंगे उनके डिफरेंस को 8 से डिनोट किया जाएगा विच इज़ इक्वल टू 5। फार्मूले में पुट करने के बाद Q1 का आंसर में 20 मिलेगा। अपर क्वार्टाइल के लिए Q3 से डिनोट किया जाता है एंड Q3 का फार्मूला L + H/F 3n/4 - C। तो 3n/4 की वैल्यू को कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि 58.5 था आइटम मिलते हैं। सिमिलरली उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए यहाँ पर L की वैल्यू 24.5, F = 25, C = 47 एंड H = 5। फार्मूले में पुट करने के बाद Q3 का आंसर 26.8 मिलेगा। अगर हमने डिसाइल्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी हो तो डिसाइल्स की वैल्यूज़ के जनरल फार्मूले में D8 की सब्स्टिट्यूशन के बाद हमें 8n/10 निकालना है। तो 8n/10 की वैल्यू 62.4 आइटम मिलेगी। और अगर हम इसको क्लास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखते हैं तो 47 की कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की क्लास में ये वैल्यू फॉल करेगी। तो यहाँ पर L = 24.5, F = 25, H C की वैल्यू 47 और H = 5 होगा। तो D8 के फार्मूले में पुट करने के बाद हमें D8 का आंसर 27.58 मिलेगा। अगर हम परसेंटाइल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो परसेंटाइल के लिए उसके जनरल फार्मूले में हमें जो भी परसेंटाइल रिक्वायर्ड है I की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। सपोज हमें यहाँ पर
P19 कैलकुलेट करना है, तो I की जगह पर हम 19 की सब्स्टिट्यूशन के बाद रिक्वायर्ड टर्म्स को हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें 19 n/100 कैलकुलेट करेंगे, उसका आंसर 14.82 मिलता है। 14.82 हमारे पास CF की कौन सी क्लास में एग्जिस्ट करेगा हमने वो देखना है। तो यहाँ पर सेकंड CF 17 तक की काउंटिंग में हमारे पास 14.82 एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये क्लास हमारे पास यहाँ पर परसेंटाइल या P19 की क्लास कहलाएगी। तो 17 से प्रीवियस वैल्यू को हम यहाँ पर C से डिनोट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो क्लास बाउंड्री की लोअर लिमिट है L 14.5, इसी क्लास में मौजूद F फ्रीक्वेंसी को हम F से डिनोट करेंगे, तो F इज़ इक्वल 12। और 17 से प्रीवियस वैल्यू या CF की वैल्यू C से डिनोट की जाती है, C इज़ इक्वल 5। फार्मूले में पुट करने के बाद हमें P19 का आंसर 18.6 मिलता है। नाउ हम मॉड को कैलकुलेट करेंगे। तो मॉड के लिए उसके फार्मूले में हमें FM, F1, F2, L और H रिक्वायर्ड होगा। तो FM मेन यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी में जो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो FM से डिनोट की जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 30। FM से अबव वैल्यू को हम F1 से डिनोट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू 12। और FM से बिलो वैल्यू को हम F2 से डिनोट करेंगे, विच इज़ इक्वल टू 25। और FM के सामने जो अवेलेबल हमारे पास क्लास बाउंड्री होगी उसके डिफरेंस को देखा जाए तो वो H होगा, विच इज़ इक्वल टू 5। नाउ फार्मूले में तमाम वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमें मॉड का आंसर मिलता है, विच इज़ इक्वल 23.41। अगर हम ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूला को देखते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूला में हमें f log x का एक कॉलम रिक्वायर्ड होगा और f log x की वैल्यूज़ हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट f की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू 12। तो 12 का अगर हम लॉग लेते हैं और उसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू मिलेगी, विच इज़ इक्वल 5.4। सिमिलरली तमाम f log x की वैल्यूज़ को कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम उसे ऐड करेंगे तो समीशन f log x का आंसर 105.25 मिलेगा। और इसको फार्मूले में पुट करने के बाद 78 से डिवाइड करते हुए एंटी लॉग लेने के बाद ज्योमेट्रिक मीन का आंसर हमें 22.35 मिलता है। हार्मोनिक मीन के फार्मूले को देखा जाए तो हार्मोनिक मीन में हमें समीशन f रिक्वायर्ड और समीशन f ओवर x। तो समीशन f ओवर x के लिए हमें f ओवर x का कॉलम कंस्ट्रक्ट करना होगा। इट्स मीन f की वैल्यू को x की वैल्यू से डिवाइड करें तो f ओवर x की तमाम वैल्यूज हासिल की जा सकती हैं। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पर f की 5 है, उसको अगर हम x की वैल्यू 12 से डिवाइड करें तो हमें फर्स्ट वैल्यू 0.42 मिलती है। सिमिलरली तमाम वैल्यूज़ को कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम समीशन f ओवर x का आंसर मिलेगा जो कि 3.61 है। इसको फार्मूले में पुट करते हैं, 78 को 3.61 से डिवाइड करने के बाद हार्मोनिक मीन का आंसर 21.60 मिलता है। तो हमने ग्रुप डाटा के लिए तमाम मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी को कैलकुलेट करना सीखा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ग्रुप और अनग्रुप डाटा के लिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।